दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के बारे में। जो पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन का प्राइस जो चल रहा है उसके आगे आने वाले टाइम में क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या वो डायरेक्शन ले सकता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे बाइनेंस के मैंडेटरी केवाईसी अनाउंसमेंट के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिले जैसे ही मेरा नया वीडियो रिलीज हो। चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप किसी भी चीज़ को पसंद करते हो, कोई भी टॉपिक आपको पसंद हो, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे न्यूज़ हो, कुछ ना कुछ चैनल पर आपको ज़रूर अपील करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आपने गेम ऑफ बिटकॉइंस का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आके आप चैट कर सकते हैं और डस्ट कॉइन माइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको ग्रुप ज्वाइन करते ही मिल जाएंगी। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन प्राइस एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 डे चार्ट है, डेली चार्ट है बिटकॉइन यूएसडी का। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे है बिटकॉइन। 49,276 379 चल रहा है अभी प्राइस। और एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर है यहाँ पे $50,000 का, और उसके अलावा यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस दिख रही है 50,000 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी बिटकॉइन को क्रॉस करनी, ताकि एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सके और जो लोग वेट कर रहे हैं एक सिग्नल की उनको वो सिग्नल मिल सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिटकॉइन रेस टू 50,000 हीट्स अप एज सॉलिड इंस्टीट्यूशनल बैकिंग कंटिन्यूज। तो फिलहाल आपको बिटकॉइन के प्राइस में जो मोमेंटम देखने को मिला है उसका एक प्राइमरी रीजन है इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। और खासकर अगर मैं एक दो दिन पहले की बात करूं तो यहाँ पे कॉइन बेस की एक अनाउंसमेंट आई थी, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आप देख सकते हैं, अनाउंसमेंट करी थी। We recently received board approval to purchase over $500 million of crypto on our balance sheet to add to our existing holdings. And we will be investing 10% of all profit going forward in crypto. तो काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। कॉइन बेस की जितनी भी अर्निंग होगी आगे फ्यूचर में उसका 10% हिस्सा वो यूज़ करेंगे क्रिप्टो खरीदने में और क्रिप्टो अपने बैलेंस में होल्ड करने के लिए। और साथ ही साथ 10% यहाँ पे शुरुआत है। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट मेच्योर होगी वैसे वैसे यहाँ पे ब्रायन ने लिखा है, आई एक्सपेक्ट दिस परसेंटेज टू कीप ग्रोइंग ओवर टाइम एज द क्रिप्टो इकोनॉमी मेच्योर्स। होपफुली ओवर टाइम वी कैन ऑपरेट मोर ऑफ आर बिजनेस इन क्रिप्टो। टुडे इट इज़ स्टिल अ मिक्स। तो फ्यूचर प्लान यही है कॉइनबेस का कि मैक्सिमम क्रिप्टो सेंट्रिक हो सके, मैक्सिमम ऑपरेशंस जो हों वो क्रिप्टो में हो। बट उसमें टाइम लगेगा। बट उसके अलावा यहाँ पे 10% अभी से अप्रूवल मिल गया है कि जितनी भी कॉइनबेस की अर्निंग होगी वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो न्यूज़ थी इसके बाद से बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे जंप आया और अब वही ट्रेंड कंटिन्यूड है। और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो बिटकॉइन के प्राइस में अभी ग्रोथ प्रोवाइड कर रही हैं। अब माइकल सेलर, माइक्रो स्ट्रैटेजी, टेस्ला, गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स, वॉयजर डिजिटल, ये तो काफ़ी बड़े नाम हैं ही जो ऑलरेडी बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे क्रिप्टो एक्सपोजर इनडायरेक्टली देना शुरू कर दिया है अपने क्लाइंट्स को। वेल्स फार्गो जो यूएस का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स हैं, उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला है टू ऑफर इट्स वेल्दी क्लाइंट्स इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू बिटकॉइन। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, जो पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके इतने ज़्यादा अपोज थे, अब उनके प्रोडक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो जब भी कोई मेजर माइलस्टोन आता है, जैसे अभी 50,000 का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, इस टाइम पे प्राइस एक्शन थोड़े दिनों के लिए वहीं पे स्टेबल रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे स्टेबल रहेगा उतना ही यहाँ पे सपोर्ट गैदर होगा और उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी यहाँ से ब्रेकआउट की। अब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मानना ये भी है कि जो नेक्स्ट वेव आएगी बुलिश मार्केट ग्रोथ की, वो सिर्फ बिटकॉइन ही ड्राइव नहीं करेगा, बल्कि ऑल्टरनेट एसेट्स लाइक इथेरियम, कार्डानो और बाइनेंस कॉइन, ये सारे कॉइन्स होंगे जो नेक्स्ट बुलिश वेव लेके आएंगे क्रिप्टो में। अब एक और जो फैक्टर है जो इस ग्रोथ को फ्यूल दे रहा है वो है बिटकॉइन गोल्डन क्रॉस। अब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 डे और 60 डे मूविंग एवरेजेस का। यहाँ पे ग्लास नोड ने गोल्डन क्रॉस फॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट करी। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस जितने गोल्डन क्रॉसेस थे यहाँ पे, उसके बाद गोल्डन क्रॉस के बाद बिटकॉइन की जो ग्रोथ है वो कितनी ज़्यादा हुई है। तो टीए के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे चार्ट में बुलिशनेस है। तो एक तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, कॉइनबेस की न्यूज़ वो तो है ही, बट साथ ही साथ टीए पर्सपेक्टिव से भी चार्ट को अगर हम देखें तो वहाँ पे भी गोल्डन क्रॉस फॉर्मेशन है। अब एक्सपेक्टेड यही है कि जो ये करंट बुलिश न्यूज़ चल रही है ये भी कंटिन्यूड ही रहेगी। और इनफैक्ट अगले 15 से 20 दिनों में जो एल साल्वाडोर की आपको न्यूज़ मालूम होगी कि एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर का जो बिल पास किया था वो भी अगले 15 से 20 दिनों में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि बिटकॉइन जो है एल साल्वाडोर में लीगल टेंडर बन जाएगा। तो डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक चीज़ जो और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अभी कल ही
बाइनेंस की मैंडेटरी केवाईसी की यहाँ पे न्यूज़ आई है। अब नॉर्मली इस टाइप की जब न्यूज़ कोई आती थी जहाँ पे एक मेजर एक्सचेंज इन्वॉल्व्ड है और ये नेगेटिव न्यूज़ है, उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो हिट लेता था और डाउन चला जाता था। बट अभी डिस्पाइट द फैक्ट कि बाइनेंस की ये न्यूज़ आई है, उसके बावजूद भी बिटकॉइन ने अपना प्राइस जो है वो मेंटेन किया है। इनफैक्ट बुलिश मोमेंटम ही है। तो अब मार्केट यहाँ पे इतनी मैच्योर हो चुकी है कि एक ऐसी नेगेटिव न्यूज़ से यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ऑल बाइनेंस यूजर्स आर नाउ सब्जेक्ट टू इमीडिएट केवाईसी वेरिफिकेशन। अब केवाईसी को लेके आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि मैं उतना ज़्यादा कीन नहीं हूँ और मैं जहाँ तक अवॉइड होता है केवाईसी को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि केवाईसी के नुकसान ज़्यादा हैं रादर देन बेनिफिट्स। ऐसा नहीं है कि केवाईसी के बेनिफिट्स नहीं है, बट केवाईसी के खासकर उन जगहों पे जहाँ पे केवाईसी की ज़रूरत नहीं होती, उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पे केवाईसी करना पड़ता है, या आपसे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिनके लीक होने पर आपकी प्राइवेसी को खतरा पड़ सकता है या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट होने के चांसेस हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके और ख़ासकर जितने डेटा ब्रीचेस होते हैं या फिर एक्सचेंज हैक्स हो गए या फिर डेटाबेस हैक्स हो गए, जो आपकी बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिस्क में डाल सकते हैं, उन्हीं को चलते मैं पर्सनली जहाँ तक हो सके केवाईसी को अवॉइड करता हूँ। तो बाइनेंस का मैंडेटरी केवाईसी का मतलब है कि बाइनेंस को पर्सनली मैंने तो यहाँ पे यूज़ करना छोड़ दिया है। बट अभी पिछले 1-2 महीने से बाइनेंस के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था, रेगुलेटरी प्रेशर आ रहा था, उससे लग यही रहा था कि बाइनेंस फुली केवाईसी हो जाएगा। बट ये अब काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप है, क्योंकि अभी तक बाइनेंस ने जो अपनी केवाईसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी थी, उसमें एक विड्रॉल लिमिट जो है वो प्राइमरीली रिड्यूस करी गई थी। 2 बिटकॉइन का जो विड्रॉल लिमिट पर डे पहले विदाउट केवाईसी हुआ करता था, उसको 0.06 बीटीसी पर डे कर दिया गया। बट उसके बाद अब जो कल अनाउंसमेंट हुई है, उससे यही इम्प्लीमेंट किया है कि कुछ महीनों के अंदर मैंडेटरी केवाईसी हो जाएगा सारे यूज़र्स के लिए। इनफैक्ट आज से ही अगर आप बाइनेंस पे नया अकाउंट बनाएंगे, तो बाइनेंस पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप केवाईसी नहीं कंप्लीट करेंगे। और एग्जिस्टिंग यूज़र्स के लिए 1-2 महीने का टाइम दिया गया है केवाईसी कंप्लीट करने का, नहीं तो सारी सर्विसेज उसके बाद वहाँ पे बंद कर दी जाएंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन यूज़र्स के लिए जो केवाईसी नहीं कंप्लीट करना चाहते। तो उनको अब डेट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि एक डेट के बाद आप कुछ भी एक्शन नहीं ले पाएंगे बाइनेंस पर, और इनफैक्ट आपका विड्रॉल भी बंद हो जाएगा अगर आप अपना केवाईसी नहीं कंप्लीट करते। बिना केवाईसी के अगर आपको विड्रॉ करना है जो भी आपके फंड्स पड़े हैं, तो आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है। अक्टूबर के बाद ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और विदाउट केवाईसी आप अपने फंड्स विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप विदाउट केवाईसी कंटिन्यूड रखना चाहते हैं, तो 19 अक्टूबर से पहले अपने सारे फंड्स जो हैं वो बाइनेंस एक्सचेंज से विड्रॉ कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, बट डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर काफ़ी रेगुलेटरी प्रेशर आ रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर बाइनेंस पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो ये एक स्टेप है जो बाइनेंस को ज़बरदस्ती करना ही था। बट अब आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या आप बाइनेंस पर वेरिफिकेशन करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं करी है? क्या आप किसी भी ऐसी एक्सचेंज को यूज़ करना पसंद करेंगे जहाँ पे सबसे पहला स्टेप ही है केवाईसी कंप्लीट करना? आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हम बिना केवाईसी कंप्लीट किए कहीं से भी कुछ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे कि नहीं? जो कुछ भी है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।